कि घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। ये 2014 के बाद का नया भारत है। जो जौन सी भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। इलू इलू नहीं खेलेंगे। हमारी रातों की नींद उड़ा दी ये 56 इंच वाले ने, ये चाय वाले ने। शहबाज शरीफ रो रहा है, कह रहा है भैया मोदी समझौता कर लो, अभी भी खत्म कर दो इसको। अबे पहले आटे का इंतजाम कर लो। इन्होंने सिंदूर धर्म पूछ के मारा था और हमने धर्म बता के मारा। इस बार पाकिस्तान खुद अपने टेलीविजन के ऊपर सबूत दे रहा है। ये देख लो भैया, तुम नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली मत उठाना, वो तो अपने देश का ऐसा वजीर आजम है जिसको मैंने भी थकते हुए नहीं देखा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो कह रहा है कि हम ऐसा दुख देंगे भारत कभी भुला नहीं पाएगा। उसे बोलिए अपनी जनता को आटा दे, दुख मत दे। दुख तेरा शुरू हो गया है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई थी कि अभी रात को इसको लगता है कि सबक मिला नहीं। अब इसको और अच्छा सबक मिलेगा। अभी हमारे सेना के अध्यक्ष ने लगता है इन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने बता दिया कि ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और शहनाज शरीफ को हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जरा सा धीर धरो, सिंधु का पानी खोलेगा। पाकिस्तान में बैठा तुम्हारा रक्षा मंत्री भी तुम्हारे साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा। आपने इस पर लिख रखा है धर्म पूछकर मारा था, नारी शक्ति जिंदाबाद। उधर लिख रखा है धर्म पूछकर धर्म बताकर मारा है, सिंदूर महिला ही लगाती है। हिंदू मतलब सिंदूर हिंदू महिला ही लगाती है। क्या मायने हैं आपके? देखिए, इन्होंने सिंदूर धर्म पूछ के मारा था और हमने धर्म बता के मारा। सिंदूर कौन लगाती है? हिंदू महिलाएं तो लगाती है हमारी। अब बता दिया ना। अब ये जीवन में जिन्होंने हमारी बहन बेटियों का, हमारी माओ का सिंदूर मिटाने का काम किया था ना, अब ये तय उम्र सिंदूर याद रखेंगे। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया ना, उसका नाम ही नरेंद्र मोदी ने सिंदूर दिया। और उसके अंदर एक चीज़ और अहम भूमिका निभाई कि जो मोदी जी देश को जोड़ने की बात करते थे ना और एक विपक्ष तोड़ने की बात करता था, आज कहीं ना कहीं हमारे देश की दो बेटियाँ, एक का नाम आप देख रहे होंगे सोफिया कुरैशी जी, एक व्योमिका सिंह जी। ये दो बेटियों ने इतना अच्छा शौर्य दिखाया ना हमारी सेना के अंदर कि पाकिस्तान रातों की नींद सोना भी चाहे ना, नींद की गोलियां खा करके भी, तो उसे रातों को नींद नहीं आने वाली। नरेंद्र मोदी क्या, हमारे जैसा युवा क्या, भारत का हर एक नागरिक कहता है बनना है वीर अब्दुल हमीद जैसे बनो, सोफिया कुरैशी जैसे बनो, बिस्मिल्लाह खां बनो, अब्दुल कलाम बनो। लेकिन जो लोग तुम्हें बोले कि कसाब बनो, अफजल गुरु बनो, हिजबुल्लाह बनो, हाफिज शहीद बनो, तो उन्हें जूता उतार के मारना आज से ही शुरू कर दो। अपने धर्म का नाम बढ़ाना है, अपने धर्म का मान सम्मान बनाना है, तो सोफिया कुरैशी मैडम से सीखो, जिन्होंने तिरंगे की आन बान शान के आगे, अपने देश के आगे कुछ नहीं देखा और रातों रात ऐसा जलवा दिखाया, ऐसा जलवा दिखाया जो कल तक पाकिस्तान के लोग रफेल का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी रातों की नींद ही उड़ा करके दिखा दी। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने रात में कायराना हमला किया है, परिणाम भुगतने होंगे। इन्होंने कौन सा हमला किया था? बता करके किया था क्या? फोन किया था क्या नरेंद्र मोदी जी को कि मैं पहलगाम में कायराना हरकत करने जा रहा हूं अपने आतंकवादियों द्वारा, निर्दोष लोगों को मारने जा रहा हूं? बताया था क्या? और हमने तो, जब हमारा फाइटर जेट उड़ता है ना, जब राफेल उड़ा था ना, तो पाकिस्तान को ही नहीं, उसके पड़ोस में बैठे ना जितने देश हैं उनको भी खबर पहुंच गई होगी। उसका हिमायती चाइना है ना, उसको भी पता चल गया होगा कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और भारत ने जो करके दिखाना था, मैं सलाम करता हूं अपनी रो को, अपनी खुफिया एजेंसी को, जिन्होंने आतंकवादियों के वो 9 ठिकाने ढूंढ के रखे और वहां जाकर के हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया वो काबिले तारीफ है जी। लेकिन भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में बैठकर पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी 56 इंच की छाती है तो 5 लोग मार के निकल गए, आज 15 दिन हो गए, उनका क्यों नहीं पता लगा पाई? उनको बोलिए कि जहां पे आप एक चीज़ देखिए, पाकिस्तान का हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, वो बोलते हैं, वो जैसे ही हमला होता है वो ले लेते हैं कि हाँ ये हमने कराया। लेकिन भारत में बैठे लोग सबूत मांगते हैं। इस बार तो भारत के प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने इनको सबूत मांगने योग्य भी नहीं छोड़ा। इस बार पाकिस्तान खुद अपने टेलीविजन के ऊपर सबूत दे रहा है। ये देख लो भैया, तुम नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली मत उठाना, वो तो अपने देश का ऐसा वजीर आजम है जिसको मैंने भी थकते हुए नहीं देखा। वो वहाँ का रक्षा मंत्री कह रहा है, वो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भैया नहीं, ये नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका जाता है, फिर साउथ की कंट्री में चला जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, फिर भारत के अंदर आकर के अलग अलग योजनाएं दे रहा होता है। ये थकता क्यों नहीं है? ये आराम क्यों नहीं करता? ना ये खुद सोता है, ना हमें सोने दे रहा है। ये वहाँ के लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमारी रातों की नींद उड़ा दी ये 56 इंच वाले ने, ये चाय वाले ने। हमें चाय पीने योग्य नहीं छोड़ा, पहले तो हमारे यहाँ से पानी छीन लिया, अब मिठास भी छीन ली। वो अजहर जो आतंकवादी जो बोल रहा है, आज उसका बयान नहीं सुना, मेरे घर के 14 लोग मार दिए। आज तेरे को पता चल रहा है अपने खोने का दर्द क्या होता है।
जब भारत के अंदर से तूने किसी बच्चे के सिर से उसके बाप का साया छीन लिया, किसी बहन की मांग का सिंदूर छीन लिया, किसी माँ का लाल छीन लिया, तब तुझे लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई। और तुम तो वो कीड़े मकोड़े हो, ना जाने कितने लोगों की, कितने निर्दोष लोगों की हत्या कर जाते हो आए दिन अपने आतंक के साए में। तुम्हारा हशर भी वही होना चाहिए कि जैसे अभी 100 लोगों को निश्ता नाबूद किया है, वैसे ही हर एक आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ करके निश्ता नाबूद करना चाहिए। लेकिन इधर तो चाइना और टर्की दोनों पाकिस्तान का साथ देने की बात कर रहे हैं। देखिए, चाइना ने उसको अपने कुछ रफेल वगैरह दिए थे, लड़ाकू विमान दिए थे, लेकिन उसके साथ मोए मोए कर दिया पाकिस्तान के साथ। वो दे दिया जो हमारे को भारत में देता है ना, दिवाली पे बम फाड़ने के लिए, जो हमारे बच्चे यहाँ के दिवाली पे बम फाड़ देते हैं, वो वाले दे दिए। हमारे एक रफेल नहीं, उनके 2 विमान गिरा करके दिखा दिए। चांद और तारा ही नजर आ रहा है और जला हुआ विमान नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा। वहां का वजीर आजम शहबाज शरीफ रो रहा है, कह रहा है भैया मोदी समझौता कर लो, अभी भी खत्म कर दो इसको। और वहां की बेवकूफ लोग कह रहे हैं अब मोदी को मजा छिकाएंगे, अब हिंदुस्तान को मजा छिकाएंगे। अबे पहले आटे का इंतजाम कर लो, पहले पानी का इंतजाम कर लो, पहले अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनकी जीवन दान का विश्वास कर लो। जो रो रहे हो, पिट रहे हो, जिन मदरसों में तालीम दी जा रही थी ना हिंदुस्तान खत्म करने की, जिस मदरसों में तालीम दी जा रही थी ना हिंदू बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ने की, जिस मदरसों में काफिर बोल करके मारने की तालीम दी जा रही थी ना, उन्हीं मदरसों को नस्ते नाबूद किया गया। लेकिन इस पे आपने लिखा है घर में घुसकर मारा है, कब्र आतंकवादियों की खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बब्बर शेर हमारा मोदी है। बिल्कुल, इन्होंने क्या सोचा कि भैया मोदी जी शायद बुजुर्ग हो गए हैं, अब शायद ताकत नहीं है, 56 इंच का सीना पूछ रहे थे, उन्होंने 72 इंच का करके दिखा दिया। अभी तो हम, ये बहुत सही लाइन है कि घर में घुस के मारा है, वाक्य में मारा है कि घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। ये बाप है तुम्हारा, और बाप से बिल्कुल। और मैं तो कहता हूं कि तुम ये मत सोचना ये गांधी वाला देश है कि चरखा चलाएंगे और अंग्रेज भगा देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का देश है। यहाँ पे रफेल आएंगे, यहाँ पर अग्नि 1 2 3 4 5 आएंगी, यहाँ पर ब्रह्मोस आएंगे, यहाँ पर विक्रमादित्य आएगा भाई समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर, और कहाँ से तुम्हारी बजा करके चले जाएंगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसको गांधी वाला देश समझ बैठे थे। इनको लगा था भारत के तमाम लोग, भारत के तमाम हिंदू समाज के लोग चरखा खरीदेंगे और बॉर्डर पर चरखा चलाना शुरू कर देंगे। जैसे गांधी जी ने कहा अंग्रेज भाग गया, वैसे आतंकवादी भागेगा। लेकिन मोदी जी ने कहा ये 2014 के बाद का नया भारत है, जो जौन सी भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे, इलू इलू नहीं खेलेंगे, लव लेटर नहीं चलाएंगे। और मोदी जी ने करके दिखाया। यहां पर बता दिया भारत को कि मॉक ड्रिल होगी, 10 तारीख तक का टाइम दे दिया। वहां पर एक न्यूज के अंदर बैठ गए, प्रवचन दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, पानी की तुलना कर रहे थे, जो विपक्ष का गला सूख रहा था उसको टोंट मार रहे थे, और रातों रात ही जश्न हो गया। दिवाली हिंदुस्तान में मननी चाहिए थी। इतिहास में पहली बार आजादी के पाकिस्तान में लोगों ने दिवाली देखी। लेकिन इतनी बड़ी मतलब अटैक किया आतंकियों पर भारत ने, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने एलओसी से लगे हुए गुरुद्वारे पर अटैक करके 4 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। मैं कह रहा हूँ परविंदर सिंह पन्नू जो कनाडा में बैठा है, लख लानती, लख लानत, लख लानत है। तुम मिले हुए थे, अरे तेरे में जज्बा था ना तो तू ये कहता कि हमारा करतारपुर, साडा करतारपुर साहिब किवें ले लिता इन्होंने, किवें ले लिता, अपा परमिशन लेके जावांगे उधर, हम परमिशन लेकर के जाएंगे करतारपुर दर्शन करने के लिए, हम परमिशन लेकर के जाएंगे अपने पंजा साहब नानक साहब की भूमि पर। कैसे ले लिया नरेंद्र मोदी जी? इस बार करतारपुर साहिब भी लो और पंजाब साहिब गुरुद्वारा भी लो, ननकाना साहिब भी लो। ये अगर तुम बोलते तो मुझे तुम्हारे पे गर्व होता। जहां तुम उसका साथ दे रहे थे, आज उसने हमारे गुरुद्वारों को ही निस्तानाबूद किया, हमारे गुरु घर को किया। जो गुरु घर, जो सिख हमारे कितने लोगों की प्यास और भूख मिटाने का काम करते हैं, जो गुरु की सिखाई सीख पर चलते हैं, ये इनके पे विश्वास करोगे आप लोग? देख लिया, ये नहीं हो सकते सगे। आतंकवाद कभी सगा नहीं हो सकता है, ये समझ लेना। 4 बार युद्ध करने के बाद, हारने के बाद जो इंसान नहीं सुधर रहा वो कैसे सुधरेगा?